दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 29 मार्च 2025 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा और सेशन अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, किस जापानी गणितज्ञ को एबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? तो सही जवाब होगा मसाकी काशीवारा को। दोस्तों जापान के मैथमेटिशियन मसाकी काशीवारा को 2025 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें बीजगणित विश्लेषण और महत्वपूर्ण खोज के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों बात करें अगर एबेल पुरस्कार की, तो एबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र का प्रसिद्ध पुरस्कार है। इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। इससे आप इस पुरस्कार की अहमियत समझ सकते हैं। दोस्तों बात करें कि यह पुरस्कार कौन सा देश देता है, तो यह अवार्ड नॉर्वे देश देता है और 2025 का एबेल पुरस्कार जापान देश के मसाकी काशीवारा को मिला है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस देश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो सही जवाब होगा म्यांमार देश में। दोस्तों म्यांमार देश में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य भी प्रभावित हुए हैं। दोस्तों बात करें अगर भूकंप की, तो भूकंप को रिक्टर स्केल से नापते हैं। यदि रिक्टर स्केल पर 7 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आता है तो वह विनाशकारी भूकंप माना जाता है और म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूकंप कितना शक्तिशाली था। बात करें दोस्तों अगर म्यांमार देश की, जहां पर यह भूकंप आया है, तो मैप में आप सभी देख सकते हैं। यह है एशिया का मैप, यह है हमारा प्यारा देश भारत और यहाँ पर है म्यांमार देश जिसकी सीमा भारत से लगती है। दोस्तों म्यांमार देश से भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। बात करें अगर म्यांमार देश की, तो म्यांमार को पहले बर्मा भी कहते थे। दोस्तों 1937 से पहले म्यांमार भारत का अंग था। इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। देखिए बात करें अगर म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी यानी कैपिटल नायपीतो है और मुद्रा यानी करेंसी म्यांमार देश की क्यात है। तो इतने इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके क्वेश्चंस आप सभी को याद रखने हैं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। हाल ही में दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो सही जवाब होगा रोशनी नादर। दोस्तों भारत की रोशनी नादार ने दुनिया की 5वीं सबसे अमीर महिला बनकर इतिहास रच दिया है। ये HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन है। दोस्तों इसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि भारत में भी यही सबसे अमीर महिला हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में किस राज्य ने शीर्ष यानी पहला स्थान प्राप्त किया है? तो सही जवाब होगा हरियाणा राज्य। दोस्तों खेलो इंडिया पैरा गेम्स विकलांग एथलीटों के लिए वार्षिक खेल है। 2025 के खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है और इसमें पदक तालिका यानी पॉइंट्स टेबल में 34 गोल्ड मेडल लेकर पहला स्थान हरियाणा ने हासिल किया है। टोटल हरियाणा के 104 मेडल्स हैं। दोस्तों बात करें अगर दूसरे स्थान की, तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु स्टेट था और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। तो 3 कम से कम जो शीर्ष स्थान वाले राज्य हैं इन्हें याद रखिएगा और यह भी याद रखिएगा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। L&T फाइनेंस ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो सही जवाब होगा जसप्रीत बुमराह को। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को L&T फाइनेंस जो पर्सनल लोन, 2 व्हीलर लोन की सुविधा देती है,
जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है, इसने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए सदस्य कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब होगा राजीव गाबा। दोस्तों, IAS अधिकारी राजीव गाबा या राजीव गाबा नीति आयोग में नए सदस्य नियुक्त हुए हैं। बात करें अगर नीति आयोग की, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। इसका कार्य भारत के विकास के लिए नीति निर्माण करना है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। तो 7वां प्रश्न है, कौन ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल होगा? तो सही जवाब होगा इंडोनेशिया देश। दोस्तों, इंडोनेशिया देश ब्रिक्स ग्रुप के स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होगा। इंडोनेशिया न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला 9वां देश बना है। बात करें दोस्तों अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स वर्तमान में इसके 10 सदस्य देश हैं, इसे ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर चीन के शंघाई शहर में है। दोस्तों, ब्राज़ील 2025 में ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। किस देश ने आयातित कारों और ऑटो पार्ट्स पर 25% टैरिफ लगाया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका देश ने। दोस्तों, अमेरिका ने अपने देश में आने वाले ऑटो पार्ट्स के सामान और कारों पर 25% टैरिफ यानी शुल्क लगाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 9 है, DRDO और किसने वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो सही जवाब होगा भारतीय नौसेना। दोस्तों, इंडियन नेवी और DRDO ने मिलकर उड़ीसा के चांदीपुर से एक वर्टिकल लॉन्च मिसाइल का परीक्षण किया है, इसे ध्यान रखिएगा। बात करें अगर DRDO की, तो दोस्तों DRDO का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO का काम यही मिसाइल लॉन्च करना होता है और नए नए रक्षा उपकरण को तैयार करना होता है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय सशस्त्र बलों ने किस राज्य में अभ्यास प्रचंड प्रहार किया है? तो सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र बलों ने यानी इंडियन आर्म्ड फोर्स ने, जिसके अंतर्गत सेना, नौसेना और वायुसेना आती है, इसने भाग लिया है इस अभ्यास प्रचंड प्रहार में। क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा स्टीवा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर स्टीवा को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, RBI ने किस राज्य में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की है? तो सही जवाब होगा सिक्किम राज्य में। दोस्तों, RBI ने डिजिटल धोखाधड़ी के रोकथाम आदि मुद्दों को समझने और उन्हें सुचारू रूप से लागू करने के लिए 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बैठक को सिक्किम में आयोजित किया था। बात करें दोस्तों RBI की, तो RBI भारत का केंद्रीय बैंक है। RBI के द्वारा ही मूलतः भारत के नोटों को छापा जाता है या मुद्रा को जारी किया जाता है। RBI को बैंकों का बैंक कहते हैं और इसने सिक्किम में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति के बैठक को आयोजित की है। क्वेश्चन नंबर 13, CDS जनरल अनिल चौहान ने किस IIT में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है? तो सही जवाब होगा IIT कानपुर में। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में 2 गुना होकर कितने फीसदी हो गया है? तो सही जवाब होगा 48.8%।
दोस्तों स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, आयुष्मान भारत योजना कार्यक्रम के बदौलत भारत की 65% आबादी अब सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होती है, जिससे भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2024 में दोगुना होकर 48.8% हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार ने बाइक, कैब और ऑटो के सवारी के लिए किस सहकारी परिवहन सेवा को शुरू करने की घोषणा की है? तो सही जवाब होगा सहकार टैक्सी की। दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ओला उबर की तरह ही सहकार टैक्सी योजना को शुरू करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण विकास मंत्रालय और किसने 35 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? तो सही जवाब होगा यूनिसेफ युवा। दोस्तों ग्रामीण विकास मंत्रालय, जिसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान जी हैं, और यूनिसेफ युवा ने 35 लाख ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है। क्वेश्चन नंबर 17, गिफ्ट सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो सही जवाब होगा 46वां स्थान। गिफ्ट सिटी ने नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक में 46वां स्थान प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत और रूस के बीच में नौसैनिक युद्ध अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब होगा भारत के चेन्नई में। दोस्तों भारत और रूस के बीच में एक इम्पॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है इंद्र। इसके 14वें संस्करण का आयोजन भारत के चेन्नई में किया गया है। बात करें दोस्तों रूस की, तो रूस मुख्यतः यूरोप का देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस के संसद को ड्यूमा कहते हैं और रूस के मुद्रा को रूबल कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 का उद्घाटन किसने किया है? तो सही जवाब होगा एस कृष्णन जी ने सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2025 का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 20, 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। दोस्तों 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 30 टीमें हिस्सा लेंगी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, जो कि प्रतिदिन के जैसे आप सभी के लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप सभी को 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो फ्रेंड्स आशा है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा और कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन है, विश्व रंगमंच दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका आंसर आपको वीडियो को रोककर 5 सेकंड के अंदर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो सही जवाब होगा 27 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस यानी वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, जो कि प्रतिदिन के जैसे ही आज के लिए आपका टेस्ट क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी हाल ही में कौन बनी है? तो इसका आंसर आशा है कि आप लोगों को पता होगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएंगे। तो चलिए दोस्तों अब हम सभी देखते हैं कल के वीडियो के रिवीजन क्वेश्चंस को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 है, 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय का निर्यातक देश कौन बना है? तो सही जवाब होगा भारत। दोस्तों भारत ने श्रीलंका को पछाड़ते हुए चाय का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्ट करने वाला देश बन गया है। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड के बाद यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो सही जवाब होगा गुजरात राज्य। क्वेश्चन नंबर 25, किस बैंक ने एस.के. मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? सही जवाब होगा केनरा बैंक का। दोस्तों केनरा बैंक ने एस.के. मजूमदार को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 26, 6 अप्रैल को नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कौन करेंगे? तो सही जवाब होगा पीएम नरेंद्र मोदी जी।
दोस्तों यह ब्रिज भारत के मेनलैंड और रामेश्वरम को जोड़ेगा। यह ब्रिज पहले भी था, लेकिन जंग लगने की वजह से इसे 2022 में बंद कर दिया गया था। इसका फिर से रिकंस्ट्रक्शन किया गया है और यह ब्रिज 6 अप्रैल को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेशन इसका किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? तो सही जवाब होगा पापुआ न्यू गिनी देश। इंडोनेशिया के नज़दीक का देश है पापुआ न्यू गिनी, जिसने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश में मतदान के लिए नागरिकता का सबूत देना अनिवार्य हो गया है? तो सही जवाब होगा अमेरिका देश में। क्वेश्चन नंबर 29, भारत ने किसके 5 उत्पादों के आयात यानी इंपोर्ट पर 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो सही जवाब होगा चीन देश के 5 प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर भारत ने 5 वर्ष के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। क्वेश्चन नंबर 30, चेन्नई सुपर किंग्स पर पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी का विमोचन किसने किया है? तो सही जवाब होगा महेंद्र सिंह धोनी ने। इस पुस्तक को PS रमन के द्वारा लिखा गया है। पुस्तक का नाम है लियो द अनटोल्ड स्टोरी। इसका विमोचन MS धोनी ने किया है। क्वेश्चन नंबर 31, किस देश में यूक्रेन समिट का आयोजन किया जा रहा है? सही जवाब होगा फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 32, IFCI का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब होगा राहुल भावे को। क्वेश्चन नंबर 33 है, हाल ही में किस भारतीय ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है? सही जवाब होगा B सुमित रेड्डी ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 100 से अधिक मेगालिथ कहाँ पाए गए हैं? तो सही जवाब होगा केरल स्टेट में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35, डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक पर डाक टिकट जारी किया है? तो सही जवाब होगा माता कर्मा। दोस्तों डाक विभाग ने माता कर्मा, जो कि प्रसिद्ध संत और समाज सुधारक हैं, इनके ऊपर डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों आज की आपकी क्लास यहीं तक थी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, अपना एक प्यारा सा कमेंट भी हमें दें। यह ज़रूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों यारों मित्रों के साथ भी वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।